Hello and good morning everyone. In this video we will learn some more concept related to the topic subject verb and agreement. इस वीडियो में हम देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। ट्वेंटी किलोग्राम्स his weight. कोई लड़का है, कोई मैन है, कोई मेल है जिसका वेट है 20 किलोग्राम्स। फाइव माइल्स is the distance between my house and office. 5 माइल्स ये एक कंप्लीट डिस्टेंस है मेरे ऑफिस और मेरे घर के बीच में। किसी के भी ऑफिस या घर के बीच में या किसी भी दो प्लेस के बीच की दूरी 5 माइल्स हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, थर्ड में आप आइए। ₹20 are spent on biscuits and chocolates. फोर्थ में आप आइए। फाइव माइल्स are covered on foot and by car. मैंने इसमें ऑलरेडी फिल कर दिया है। वर्ब इसमें सिंगुलर इज एंड ये है हमारा प्लूरल आर। किसके अकॉर्डिंग है? सबसे पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, क्या है इसका मतलब। 20 किलोग्राम्स जो कोई भी एक लड़का है या मेल है उसका वेट है 20 किलोग्राम्स। 5 माइल्स जो कि दूरी है कहाँ से? मेरे घर से मेरे ऑफिस के बीच की। कोई किसी का भी घर ऑफिस हो सकता है। ₹20 आर स्पेंट ऑन बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स। 20 रुपये में बिस्किट, 20 रुपये में से कुछ बिस्किट पर खर्च हो गए, कुछ चॉकलेट्स पर खर्च हो गए। 5 माइल्स जो कि कवर किया गया, 5 माइल्स पूरी दूरी कवर की गई, कुछ ऐसे ही पैदल चल के ऑन फुट एंड कुछ बाई कार विच मीन्स कार से ट्रेवल करके की गई। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, विच मीन्स किस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। Some units like, जैसे कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं?
वेट, हाइट, डिस्टेंस, स्पीड, सम। ये यूनिट अगर यूनाइट हो रहे हैं, वन यूनिट को बोल रहे हैं, विच मीन्स ये सारी जो यूनिट 20 किलोग्राम्स, ये एक पूरा कंप्लीट यूनिट वेट है इसका। 20 किलोग्राम्स में ऐसा तो नहीं हुआ कि 20 किलोग्राम्स को डिवाइड कर दिया गया कि ये इसका 20 किलोग्राम्स में दो भाई हैं, ये 20 किलोग्राम्स में दो चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं किया गया। 5 माइल्स जो दूरी है, 5 माइल्स जो दूरी है, ये घर है विच मीन्स होम है, और ये क्या है, ये ऑफिस है। ये पूरी एक दूरी की बात की गई है कि इतनी दूरी है। ऐसा तो नहीं हो 5 माइल्स में कि 5 माइल्स में ही मेरा घर से ऑफिस की दूरी है, फिर ऑफिस से मार्केट की दूरी है, ऐसा तो नहीं बोला गया। यानी अगर ये होता है 5 माइल्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 5 माइल्स मिलाकर होता है ये दोनों, तो विच मीन्स दे आर ब्रेकिंग डाउन एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट एक यूनिट 5 माइल्स घर और ऑफिस के बीच की दूरी है, हमने इज़ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये कंप्लीट एक ही डिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है, डिनोट कर रही है। ये एक ही इंसान का वेट बता रहा है 20 किलोग्राम्स, यहाँ पे इज़ आया। आइए थर्ड सेंटेंस में देखते हैं। 20 रुपीज़ जो कि खर्च हो गए हैं, 20 रुपीज़ ही हुए हैं खर्च, बिस्किट्स में भी चॉकलेट्स में भी, विच मीन्स 20 रुपीज़ आर डिवाइडेड। ये 20 जो कि डिवाइड हुआ है, डिवाइडेड हुआ है टू परचेज बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स। ये दो आइटम्स खरीदा गया, ये डिवाइड किया गया दो आइटम्स, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये यूनाइट हुआ। यूनाइट क्या हुआ? ये 5 माइल्स की दूरी यूनाइट हुआ, घर और ऑफिस तक की दूरी। तो जब डिवाइड हो जाए यूनिट्स, ये यूनिट जैसे वेट है, हाइट है, डिस्टेंस है, स्पीड है, सम है, ये जब यूनाइट हो जाते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और जब डिवाइड हो जाते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो लिखते हैं यूनिट्स यूनाइट, जब यूनाइट होते हैं वन यूनिट बन के रह जाते हैं, वन यूनिट बन के रह जाते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब यूनिट्स डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। Many a person is
वेटिंग आउटसाइड। दूसरा सेंटेंस है, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस है, मोर देन वन person is waiting outside. In third question, a great many person are waiting outside. In fourth sentence, many people are waiting outside. वर्ब का यूज़ हमने ऑलरेडी इसमें कर दिया है, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ए और वन का मतलब ही एक होता है, विच मीन्स अगर रूल नंबर फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पर, अगर मेनी अ पर्सन है, मेनी अ पर्सन है, मेनी अ पर्सन है, मोर देन वन पर्सन, वन पर्सन है, विच मीन्स ये डिनोट करते हैं सिंगुलर नाउन को, जिसमें ये ए एंड वन ये इंक्लूड होता है। वो डिनोट करते हैं सिंगुलर नाउन को, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। नाउन के साथ यहाँ पे वर्ब का यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, अगर इफ वी फाइंड इन एनी सेंटेंस, क्या में हम लोग पाते हैं ग्रेट, अ ग्रेट मेनी, यहाँ पर्सन्स होगा, एक मिनट, मेनी पर्सन्स मेनी पीपल, जिसमें हम ए एन या वन को नहीं पाते हैं, तो ये प्लूरल नाउन को डिनोट करता है। और इसके साथ हम यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब को। प्लूरल वर्ब को इसके साथ हम यूज़ करते हैं।